हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मॉर्निंग में मैंने जब मैच अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा, तब फाइनली अफ़गानिस्तान जीत जाती है। मुझे वो मैच याद आता है जब 2023 का आईसीसी वनडे इवेंट हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है सॉरी अफ़गानिस्तान से, और जिसमें वो डबल सेंचुरी मारता है मैक्सवेल। उसको उलटफेर किया अफ़गानिस्तान ने। तो फिर मैं जब सोशल साइट पे बहुत जगह पे देखा कि इंडियंस के द्वारा बहुत सारी एक पॉजिटिव रिएक्शन दी जा रही थी इन द फेवर ऑफ अफ़गानिस्तान। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की घनिष्ठता यहाँ के पीपल्स ऑफ इंडियन में, सिटीजन ऑफ इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच इतनी घनिष्ठता किस तरीके से आई। क्रिकेट एक माध्यम है, लेकिन दूसरा पक्ष भी है जिसको पॉलिटिकली देखा जाना चाहिए, क्योंकि उसका नज़रिया ही पॉलिटिकल है। बिफोर द पावर कैप्चर ऑफ बाय तालिबान इन अफ़गानिस्तान, राइट। मतलब अफ़गानिस्तान में 2021 में जब तालिबान पावर में आता है, वो पूरे स्टेट को कैप्चर कर लेता है, उसकी गवर्नमेंट हुकूमत आ जाती है। उससे पहले जब 2011 से 2001 से यहाँ पे अफ़गानिस्तान में एंट्री करता है यूएस, तब से उसने कोशिश की कि अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, और हुई भी। लेकिन जब भी ये यूएस 21 में निकल कर जाता है 2021 में, तब से वापस तालिबान ओवर रीच कर देता है इसके अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट पर, और वहाँ पे सिर्फ तालिबान की गवर्नमेंट चल रही है। क्या है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच इतना बड़ा रिलेशन, जहाँ हमें लोगों के बीच भी इतनी घनिष्ठता देखने को मिलती है, गवर्नमेंट के बीच भी देखने को मिलती है। देखो, कोई भी देश होता है वो अपने इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि एक दूसरे देश से रिश्ते तभी रखता है जब उसको अपने वहाँ पे हित, यानी कि इंटरेस्ट वहाँ पे उसका होता है। तो भारत सेंट्रल एशियन देशों में वहाँ से नेचुरल गैस, प्राकृतिक रिसोर्स और वहाँ तक पहुँचने के लिए एक ही माध्यम है हमारे पास, क्योंकि हमारे एक पड़ोसी पड़ता है पाकिस्तान, इससे जमती नहीं है। तो हमारे पास रास्ता है ईरान के ग्वादर पोर्ट से होके, अफ़गानिस्तान से होके, और सेंट्रल एशिया में पहुँच जाए। तो इसीलिए हमारी जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जब भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी वहाँ पे विज़िट होती रही है, और वहाँ के कुछ प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करती है। जैसे वहाँ की संसद बनी थी, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया था। वहाँ पे एक बांध है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उस पे इन्वेस्ट किया था। वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया। अभी पिछले साल बजट 200 से 250 तकरीबन 300 करोड़ रुपए अलॉटमेंट किए वहाँ की पॉपुलेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ वहाँ अफ़गानिस्तान को पैसे देता है, बल्कि इंडिया भूटान को भी पिछले साल 2400 करोड़ रुपए दिए थे भूटान को। तो जहाँ भारत को लगता है कि हाँ, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, इस देश से हमारे कुछ प्रॉफिट मिल सकता है, तो वहाँ पे वो फंड करती है। और गवर्नमेंट इस तरीके से वहाँ के लोगों से जुड़ने के लिए कुछ तरीके अपनाती है। जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट की वजह से डिसीजंस की वजह से हम भारत का जो बीसीसीआई है, वो अफ़गानिस्तान टीम जब होस्ट कर रही है कोई सीरीज़, तो वो अपने देश अफ़गानिस्तान में नहीं खेलती है, वो भारत में खेलती है। जैसे पिछली बार 2000 शायद 18-19 में उसने वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ खेली थी, तब भी बीसीसीआई ने सपोर्ट से उसने इंडिया में होस्ट किया था। जब वेस्ट इंडीज़ की टीम इंडिया आई थी, अफ़गानिस्तान खुद इंडिया आया था।
ना कि उसने अफ़गानिस्तान में सीरीज़ खेली थी। अभी 2000 जून 24 में ही सितंबर में होस्ट होनी है सीरीज़, तो उसने बीसीसीआई ने मतलब बीसीसीआई ने अलॉटमेंट किए कुछ ग्राउंड यूपी और दिल्ली के, जो अफ़गानिस्तान होस्ट कर रहा है, आ रही है बांग्लादेश, दोनों के बीच मैच होंगे, पर होंगे तीसरे देश में। क्योंकि एक कोई भी देश अपने इंटरनेशनल रिलेशन किसी देश से बनाने के लिए उसकी प्रॉब्लम्स में पार्टिसिपेट करता है और उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करता है, जिस वजह से उन देशों के बीच लोगों के बीच रिलेशन भी ठीक होते हैं और एम्बेसीज के बीच रिलेशन ठीक होते हैं। और जिस जाहिर सी बात है, लोगों के बीच रिलेशन ठीक हो गए तो दोनों के देशों के बीच तो रिलेशन अच्छे होंगे ही। तो इस तरीके से मतलब सिर्फ क्रिकेट एक बड़ा माध्यम बना है, एक मंच बना है जहाँ से पीपल टू पीपल कनेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके की इस न्यूज़ को मैंने पॉलिटिकल एंगल से आपसे साझा किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी।